एक बार की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। वह एक धनी राजा का बेटा था और महल में एक शानदार जीवन जीता था। हालांकि अपने सभी सुख सुविधाओं के बावजूद वह खुश नहीं था। उसे अपने जीवन से खालीपन और असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। एक दिन सिद्धार्थ ने महल छोड़ने और बाहरी दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। वह जीवन के अर्थ को समझना चाहता था और अपने भीतर की उथल पुथल को दूर करने का तरीका खोजना चाहता था। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मिले और उनके अनुभवों से सीखा। एक दिन वह जंगल में रहने वाले तपस्वियों के एक समूह से मिला। वे आत्मत्याग और आत्मनियंत्रण के अपने चरम अभ्यासों के लिए जाने जाते थे। सिद्धार्थ उनकी जीवन शैली से प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। तपस्वियों के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने आत्मनियंत्रण की कला सीखी। उन्होंने अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने कई दिनों तक भोजन और पानी से वंचित रहकर घंटों ध्यान का अभ्यास किया। उनका मानना था कि खुद को सभी सांसारिक सुखों से वंचित करके वे आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वर्षों बीत गए और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के रूप में जाने गए, जो आत्मज्ञानी थे। उन्हें आखिरकार जीवन के अर्थ और दुखों पर काबू पाने का तरीका मिल गया था। उन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू किया। आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का उनका दर्शन। एक दिन एक व्यक्ति गरम बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, गुरु, आप अपने विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? आप आंतरिक शांति की ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त करते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह आपके विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह उन्हें समझने और जब आप अपने विचारों और भावनाओं का विरोध करते हैं तो उन्हें जाने देने के बारे में है। आप उन्हें अपने ऊपर शक्ति देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं और बिना किसी निर्णय के उनका पालन करते हैं तो वे आप पर अपनी पकड़ खो देते हैं। वह व्यक्ति हैरान था और उसने पूछा, लेकिन आप ऐसा कैसे करते हैं? आप अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण कैसे करते हैं बिना उनमें उलझे? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको सबसे पहले अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता विकसित करनी चाहिए। जब कोई विचार या भावना उत्पन्न हो तो उस पर प्रतिक्रिया या निर्णय लिए बिना बस उसका निरीक्षण करें। उसे होने दें और वह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएगी। अभ्यास के साथ आप अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें उलझे देखने का कौशल विकसित कर लेंगे। उस व्यक्ति ने सोच समझकर सिर हिलाया और पूछा, लेकिन इच्छाओं के बारे में क्या? आप अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं? गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं। वे आती हैं और जाती हैं। आप उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उन पर सवार होना सीख सकते हैं। जब आपके मन में कोई इच्छा हो तो उसे बिना निर्णय के देखें। समझें कि यह केवल एक क्षणिक विचार या भावना है। उस पर आवेग में आकर कार्य न करें। इसके बजाय प्रतीक्षा करें और निरीक्षण करें। यदि इच्छा कुछ समय बाद भी मौजूद है तो आप उस पर कार्य करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन यदि वह समाप्त हो गई है तो उसे जाने दें। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की बुद्धिमत्ता से चकित था और उसने पूछा कि गुरु, आप कैसे जानते हैं कि कब कार्य करना है और कब छोड़ देना है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही आत्मनियंत्रण की कला है। यह क्रिया और अक्रिया के बीच संतुलन खोजने के बारे में है। यह आपके विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने और अपने आंतरिक ज्ञान और अंतर्ज्ञान के आधार पर सही कार्य पद्धति चुनने के बारे में है। उस व्यक्ति ने समझ में सिर हिलाया और गौतम बुद्ध को उनकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद दिया। वह अपने जीवन में आत्मनियंत्रण की कला विकसित करने के लिए प्रेरित महसूस कर रहा था। उस दिन से गौतम बुद्ध ने दूसरों को आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति की कला सिखाना जारी रखा। उन्हें सभी समय के सबसे महान आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक के रूप में जाना जाता है और उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रेरित और रूपांतरित करती रहती है। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था
कि सच्ची खुशी और संतुष्टि भीतर से आती है, आंतरिक शांति और सद्भाव की स्थिति विकसित करने से। आत्मनियंत्रण पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं विशेष रूप से शक्तिशाली थीं, क्योंकि वे हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं से बह जाने की मानवीय प्रवृत्ति के बारे में बात करती थीं। उन्होंने समझा कि इन अंतर अवस्थाओं का निरीक्षण और नियंत्रण करना सीखकर ही हम खुद को दुख से मुक्त कर सकते हैं और स्थायी खुशी पा सकते हैं। पिछले कई सालों में कई लोग गौतम बुद्ध के पास अपने जीवन में आत्मनियंत्रण विकसित करने के बारे में मार्गदर्शन लेने आए। उन्होंने उन्हें सचेत रहने का महत्व सिखाया, हर समय अपने विचारों और भावनाओं के प्रति मौजूद और जागरूक रहने का। उन्होंने उन्हें करुणा का महत्व भी सिखाया, खुद के साथ और दूसरों के साथ दयालु और कोमल होने का। आत्मनियंत्रण पर गौतम बुद्ध की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक दो बाणों की कहानी थी। उन्होंने समझाया कि जब हम दर्द या पीड़ा का अनुभव करते हैं, यह एक तीर से मारे जाने जैसा है। यह पहला तीर है, लेकिन दूसरा तीर वह है जो हम खुद पर लगाते हैं। पहले तीर के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हम क्रोधित, नाराज या भयभीत हो सकते हैं, जो हमें और अधिक दर्द और पीड़ा का कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनियंत्रण की कुंजी दूसरे तीर से मारे जाने से बचना है। इसका मतलब है कि अपने विचारों और भावनाओं को बिना उनमें फंसे देखना सीखना। इसका मतलब है कि आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने और खुद को और अधिक नुकसान पहुंचाने के बजाय कठिन परिस्थितियों का समझदारी और करुणा के साथ जवाब देना। आत्मनियंत्रण की कला में निपुणता प्राप्त करना आसान नहीं है, और गौतम बुद्ध ने इस बात को पहचाना था। वह जानते थे कि आंतरिक शांति और सद्भाव की स्थिति विकसित करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन उनका यह भी मानना था कि किसी के लिए भी इस स्थिति को प्राप्त करना संभव है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों। अंत में गौतम बुद्ध की आत्मनियंत्रण की शिक्षाएं प्रेरणा देती रहती हैं और दुनिया भर के लोगों के जीवन को बदल देती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी और तृप्ति भीतर से आती है, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का निरीक्षण करना और उन्हें नियंत्रित करना सीखने से। और वे हमें अपने लिए और अपने आसपास की दुनिया के लिए अधिक आंतरिक शांति और सद्भाव की ओर एक मार्ग प्रदान करते हैं।